हेलो लिब्रा तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ में 2023 में। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आउटकम, और फिर हम सिंगल लिब्रास के लिए भी कार्ड देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं लिब्रा। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द सन, तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। द सन कार्ड, खुश रहना चाहते हैं पर्सन के साथ, अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं ऐसा रिलेशनशिप में रहे जहाँ घूमे फिरे, गुड टाइम स्पेंड करें, कुछ भी छिपा नहीं हो, आप दोनों के बीच क्लियर रहें चीज़ें, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए। ये वाली एनर्जी है। लियो से डील कर सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। द सन को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। द सन कार्ड को क्लैरिफाई करें। द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। द एट ऑफ पेंटिकल, द नाइन ऑफ पेंटिकल। जो कार्ड्स निकल के आए लिब्रा, आपका दिल बहुत दुखा है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए लव में। कुछ सिचुएशंस में पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा हुआ था आपको। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जीज है। लेकिन अब आप हीलिंग कर रहे हैं, इससे निकल रहे हैं। अब आप लव के पीछे भागना नहीं चाहते। आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं, खुशियों पे फोकस्ड हैं। आप पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपना काम, करियर, इस पे मेहनत करना चाहते, इंडिपेंडेंस अपना खोना नहीं चाहते, अपने मुताबिक आप चलना चाहते, और फ्री रहना चाहते हैं। किसी तरह का बाइंडिंग्स, किसी तरह का क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। अब आपको लगता है कि आपको मेहनत नहीं करना रिलेशनशिप पे, हीलिंग चाहते हैं क्योंकि बड़ा दिल दुखा है, बहुत अपसेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन और हर्ट से आप उबर रहे हैं आप, और खुशियों की तरफ आप अब आपको शायद क्लैरिटी मिली है, क्लियर हुए हैं चीज़ों को लेकर के, और आपने डिसाइड किया है कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, ओपन टू न्यू ऑप्शंस रखेंगे। एट द सेम टाइम अपना फोकस आप खुद होंगे, अपनी प्रायोरिटी खुद होंगे। आप जो डिज़र्व करते हैं उस पर्सन को आपके तरफ आना होगा। आप किसी को चेज नहीं करेंगे, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अब आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हो रही है। आप अपनी आज़ादी, अपना वक्त, अपना सब कुछ कीमती मानते हैं और अपने ऊपर पूरी फोकस रखेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। द नाइट ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन को लग रहा है या तो चीज़ें स्लो हैं या स्टक महसूस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये हम उम्र या यंगर पर्सन हो सकते हैं लिब्रा। तो पर्सन डेफिनेटली स्टक महसूस कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, पर्सन लो फील कर रहे हैं आपसे दूर होकर के। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है, दूरियां हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट थी, लड़ाई थी, कुछ केसेस में आप एक इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे थे। तो पर्सन एक दिन थे रिलेशनशिप में, दूसरे दिन नहीं थे। बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में।
लेकिन जब पर्सन दूर हुए आपसे, आप दोनों में दूरियां आई, तो तब पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, आपकी यस आपको मिस कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ईगो को साइड में रख के ये एक इस पे वर्क करना चाहते हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं आपके बिना, और स्टक महसूस कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चारों के चारों राशि के लिए है। तो पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है, आते जाते रहें, इन एंड आउट रहें, लेकिन अब उनको लगता है कि उनकी लाइफ आपके बिना काइंड ऑफ लोनली है। चलिए देखते हैं क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो यस यहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि वॉन्ड्स यूजुअली कम्युनिकेशन की कार्ड है, पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में बाहरी लोग और इन्वॉल्व है। हो सकता है पर्सन के पास अभी भी ऑप्शंस हो कुछ सिचुएशंस में, या फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे आपको ये रखना पड़ेगा कि कोई भी बीती बातें जिससे लड़ाई झगड़ा हो उसको नहीं करना चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई फायर साइन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। लास्ट शफल, द वर्ल्ड, द पेज ऑफ स्वर्ड्स। हाँ, तो पर्सन राइट टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे। पर्सन को लग रहा है कुछ केसेस में कि आप बहुत डिमांड में हैं, ये भी हो सकता है, या आपके लिए आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास भी हैं। तो अगर कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, तो पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आपके ऊपर नजरें बनाए, ये कुछ समय तक वेट करेंगे, फिर राइट मोमेंट पे आपको रीच आउट करेंगे। यूजुअली मुझे लग रहा है कि या तो सेकेंड वीक में हो सकती है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है पर्सन। डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन होगी, पर कन्फ्लिक्ट से बचने की ज़रूरत है, और किसी एक के लाइफ में और दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी इस रिलेशनशिप की। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, द मैजिशियन। तो कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिब्रा, न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है जिन्हें आप पहले से जानते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई कर सकते हैं, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें आउटकम में। टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एट ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, एक सिचुएशन जो ख़त्म हो गई थी वो वापसी कर रही है आपके लाइफ में, कमिंग बैक। कोई वॉक अवे कर गए थे, दूर हो गए थे, वो वापसी कर रहे हैं कम्युनिकेशन, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक वॉक कर रखा है तो ये चाहते हैं आप अनब्लॉक करें, कम्युनिकेशन हो। डेफिनेटली कम्युनिकेशन और एक नई शुरुआत की चाहत रखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है। मैजिशियन की कार्ड है ये। एक सिचुएशन जो ख़त्म हो गई थी, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, जिससे एक पर्सन वॉक अवे कर गया था, वो सिचुएशन वापसी कर रही है मैजिशियन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो एक नई शुरुआत, एक सिचुएशन जो ख़त्म हो गई थी वहाँ से हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कोई नए पर्सन जो कोई दूसरे रिलेशनशिप से को ख़त्म कर रहे हैं वो आपके तरफ बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, चीज़ों को स्लो लेके जाए। क्या होती है कि पुरानी सिचुएशन वापसी तो करती है कुछ केसेस में, पर ठहरती नहीं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। अब चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है लिब्रा, सिंगल लिब्रा के लिए। सिंगल लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी मई में। लास्ट शफल,
जस्टिस, तो लिब्रा ये आप ही की कार्ड है, देखिए जस्टिस की कार्ड है। तो हो सकता है बैलेंस आए आपके लव लाइफ में, कुछ बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, कुछ न्याय मिल सकती है। कर्मा, अगर आप शिद्दत से चाहत कर रहे थे कोई रिलेशनशिप के, तो कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं न्याय आते हुए, जस्टिस आते हुए होगी। तो जस्टिस बैलेंस की कार्ड है, तो कहीं पे एक बैलेंसिंग एनर्जी दिख रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस कार्ड के साथ। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर, या कोई लॉयर, या IAS IPS पुलिस, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से उस तरह के भी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करते। एस ऑफ वांड्स विद द हैंगमैन। ओके, तो आपके लाइफ में ऑप्शंस तो रहेगी लिब्रा। कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट फायरी कोई नए पर्सन आ सकते हैं, बट आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जाने से पहले, क्या इसका कोई फ्यूचर है, क्या ये सही रहेगा मेरे लिए पर्सन, क्या न्याय मिलेगा। क्योंकि पहले आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है। डेफिनेटली कोई फायर साइन या कोई पाइसिस या टॉरस वर्ग, वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके तरफ आए, बट आप बहुत सोच समझ करके जाएंगे और उसी रिलेशनशिप में जाएंगे जहां आपको लगेगा कि आपके साथ न्याय होगी, जस्टिस होगी। सो दिस इज इट। स्लो जा रहे हैं, सही है, और रश करके चीज़ें जल्दबाजी में ख़त्म हो जाती हैं। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में कुछ अट्रैक्ट आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं। तो पहले आप समझ लें आपको चाहिए क्या रिलेशनशिप में। पर्सन चाहिए, कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। अगर आप दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, ये भी वो भी, तो वो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगी। तो पहले क्लियरली डिसाइड कर। रिलीजियस फैक्टर्स, तो कुछ आप लोगों में से कुछ लोग अलग धर्म, अलग जाति, अलग कम्युनिटी या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उस तरह की रीज़न के कारण भी इश्यूज होंगे आपके रिलेशनशिप में। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से कनेक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड डीपन होगा, मतलब गहरा होगा। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।